हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो यार आज हम लोग बात करेंगे पाइरीडीन के ऊपर। पाइरीडीन की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है प्रिपरेशन और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टीज जिसमें हमको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, और प्रिपरेशन करने से पहले एक चीज़ जान लो, पाइरीडीन जो है भाई वो एक 6 मेम्ब्रेड वाला या 6 मेम्ब्रेड वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भैया हो गई पाइरीडीन, ये हो गई पाइरीडीन। ठीक है, अब हमको इसकी करनी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, देखो प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो भाई। देखो 2 मोल हम लेते हैं एसिटिलीन के। ठीक है, 2 मोल हम लोग लेंगे एसिटिलीन के, और 1 मोल हम लोग लेंगे 1 मोल हम लोग लेंगे किसका लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, 1 मोल लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे हीट। काहे में करेंगे, रेड ट्यूब में। रेड ट्यूब जो भाई परख नली होती है, ऐसे करके ऐसे होती है, हम लोगों ने देखी होगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसी में हम लोग इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखो क्या होता है, एक चीज़ और देख लो, छोटी सी है। देखो यहाँ पे हमको 2 ग्रुप मतलब कंपाउंड लिए हैं। देखो एक है हाइड्रोजन साइनाइड और एक है एसिटिलीन। ठीक है, तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमको बनाना क्या है भाई, पाइरीडीन बनाना है। ठीक है, पाइरीडीन बनाना है। तो पाइरीडीन के लिए हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। चीज़ यही रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा लिखने का तरीका इसका थोड़ा बदल देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम ऐसे। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास प्लस, यहाँ पे प्लस बना दो, यहाँ पे प्लस हो गया। और यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ से देखो ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके पास। ये क्या हो गया, एसिटिलीन। ये हो गई एसिटिलीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है इसका, यहाँ पे भी प्लस लगा दो। यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके पास कार्बन के पास, और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों को बनाना है पाइरीडीन। पाइरीडीन बनाने के लिए हमको कितने कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है भाई। ठीक है, 5 कार्बन हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एक हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है मेरे पास, है, ये देखो नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन है, इन सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं हम। देखो 4 कार्बन जो हैं उसके पास हाइड्रोजन है, उसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक एक हम हाइड्रोजन इसके पास जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, कुछ भी समझ लो आप अपनी भाषा में। ठीक है, अब देखो हमें कार्बन की बैलेंसी कितनी करनी होती है, 4। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड जो है 4 ही बना सकता है। अब देखो यहाँ पे हमको ऐसा सिस्टम करना है, ऐसे बॉन्ड लगाने हैं कि इसकी बैलेंसी जो है वो 4 ही रहे। यहाँ इसके तरीके करनी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दो। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये भाई बन गई पाइरीडीन, ये बन गई भाई पाइरीडीन। ठीक है, कोई दिक्कत, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होगा। समझ गए।
देखो यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 इसके बने हुए हैं और एक हाइड्रोजन बना है, तो 4 हो जाएंगे। तो सभी की वैलेंसी जो है वो 4। और यहाँ पे मैंने बना लिया है पायरिडीन। ठीक है, तो आई होप आप पहली जो रिएक्शन है उसके थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखो एसिटिलीन है, एसिटिलीन के द्वारा हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, एसिटिलीन के थ्रू हम लोगों ने पायरिडीन बनाई है। 2 मोल लिए हैं एसिटिलीन के और 1 मोल लिया है हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, तो अब इसका एक और दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं, उससे भी हम लोग पायरिडीन बनाएंगे। तो ये वाला नोट कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो देखो अब हम लोग बनाएंगे फिर से पायरिडीन, दूसरे मेथड से बनाएंगे अब हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए हमको लेना होगा एक कार्बन CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, फिर यहाँ पे NH2 और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे भी वही रहेगा NH2 और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया। और मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम भी दे देता हूँ पेंटामीन, पेंटामेथिलीन आएगा पहले। ठीक है, पेंटामेथिलीन डाईएमीन, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे डाईएमीन, तो यहाँ पे डाईएमीन, फिर हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया करके। एक हमको लेना है पेंटामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पायरिडीन को बनाएंगे या पायरिडीन की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, NH4Cl। ठीक है, और एक दूसरा लेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इन 2 की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे और हीट करने से हमको क्या मिलेगा, देखो हीट करने से हमको मिलेगी पिपरिडीन। यहाँ पे देखो CH2 एंड CH2, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। तो ये तो बन गई पिपरिडीन। ठीक है, पिपरिडीन बन गई, लेकिन हाँ पिपरिडीन बन गई, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की हमको बैलेंसी भी पूरी करनी होगी। तो एक हाइड्रोजन अभी इससे लगा हुआ है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अभी इससे लगा हुआ है। अब ये क्या बन गई, पिपरिडीन, ठीक है, ये बन गई पिपरिडीन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो NH4Cl, NH2 हमने यहाँ पे लिया था, नहीं सॉरी NH हमने निकाला था यहाँ से। ठीक है, NH निकाल लिया था, तो यहाँ पे NH निकाला था, तो यहाँ पे एक H यहाँ पे बचा था, H और HCl। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 और एक ये H, तो NH4 और Cl,
NH4Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो हैं, दो निकलेंगे यहाँ से। देखो क्या हुआ, यहाँ पे मुझको क्या लेना था, देखो इतना तो सेम रहेगा, आप समझ रहे हो अच्छे से। देखो इतना तो है वो सेम रहेगा, ठीक है। बात यहाँ पे है, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे हम NH निकाल लेंगे। इसका क्या बचेगा, H और H बचेगा और HCl बचेगा, ठीक है। इतना ये बच गया और फिर ये पूरा हमको निकाल देना है, तो NH और एक HA और एक H ये वाला, तो NH4Cl और ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो बचा है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो दो ग्रुप यहाँ से निकले, ठीक है। दो ग्रुप जो थे वो निकल गए और उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या करा, उसकी जगह पे हम लोगों ने सिर्फ NH लगाया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे फिर से हीट, H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे इसको। हीट करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन सबका निकल जाएगा। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी कि 6 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3H2 गैस जो है वो निकल जाएगी। यह एक गैस है, ठीक है, यह जो है वो गैस है, ये निकल जाएगी, 3H2 गैस निकल जाएगी और फिर हमको मिल जाएगी ये पाइरीडीन, ठीक है। तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, एक एक बैलेंस से जो कार्बन की खाली हो जाएगी वहीं से डबल बॉन्ड मिल जाएगा हमको। देखो कार्बन CH यहाँ पे एक CH, एक यहाँ पे CH, एक नाइट्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से भी जाएगा तो खाली नाइट्रोजन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाओ जल्दी से, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये पाइरीडीन बनी, पाइरीडीन बनी भैया, पाइरीडीन बनी, ठीक है, पाइरीडीन बन गई, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से दूसरा मेथड भी समझ गए होंगे, यानी कि दूसरी रिएक्शन से हम लोग पाइरीडीन की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड की हेल्प से हम लोग पाइरीडीन बनाना सीख गए। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो पहली प्रॉपर्टीज़ जो है इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। यह एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता और ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, ना तो ज़्यादा कठोर होते हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट इनका 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड वाला पॉइंट पाइरीडीन सोलबल इन वाटर, देखो वाटर में सोलबल है पाइरीडीन, ठीक है। अब देखो दिस कंपाउंड्स वर्क्स लाइक अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो 4 वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के लिए यह एक अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। देखो सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे यह एक बीकर है, इसमें ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, यह एक सॉल्वेंट भरा हुआ है और यहाँ पे इनऑर्गेनिक या तो फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या तो फिर ऑर्गेनिक, दो किसी भी प्रकार, या तो ये वाला हो या तो ये वाला हो। ये क्या है, ये है सोल्यूट, ये है सोल्यूट, ठीक है। और ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया सोल्यूट। जो उसमें मिलाए जाएं सॉल्वेंट में वो सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, जो सोल्यूट को अपने आप में मिला ले, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, अच्छे से चीज़ों को नोट कर लें क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपको 100% हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।